हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो भी एक्सपोर्ट करने की हमारी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडियन लोगों को अगर वो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, इस टाइप के गुड्स, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले इसमें पढ़ा ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन मशीन्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जब हम इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी मशीन्स आ जाती है इसके अंदर। और आपको पता ही है कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी इस वक्त तो नहीं है, डेवलप हो रही है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर के ज़्यादा मिलता जुलता था, मतलब कि लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ठीक है, तो उसके लिए एक बिग चैलेंज है ये। और लेकिन डेवलप होना है उसको, अगर पूरा परफेक्ट डेवलप्ड की तरफ बढ़ना है तो ये बहुत मेजर चीज़ है, उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो हम इसके सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार याद कर लेना ऊपर। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम है। ठीक है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हो। अब इसमें बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखो, सबसे पहली चीज़ है मैसिव टेक्नोलॉजिकल चेंज टाइम टू टाइम। हमने कोई चीज़ अडोप्ट करी, कोई इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई चीज़ उसने कोई मशीन कोई अडोप्ट करी, आफ्टर 2 और 4 ईयर्स वो ऑब्सलेट हो जाती है। ठीक है, उससे बेटर मशीन्स अवेलेबल हो जाती है उस टाइम। तो अकॉर्डिंग टू दिस उसको चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मशीन जो नई आई है वो सबके लिए अवेलेबल होगी। अगर तू यूज़ नहीं करेगा तो कोई और यूज़ करेगा, उसको यूज़ करके कोई और ज़्यादा आउटपुट अच्छा ले लेगा, और आउटपुट लेकर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएगा, या कुछ भी है प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा। तो तेरी जो डिमांड है ना वो कमी आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर हमें कुछ भी चीज़ बनानी है तो हमें टाइम के साथ चलना पड़ेगा आगे। ये नहीं कि जो मैं चीज़ पहले 10 साल पहले कर रहा था वही आज भी करूँ। मुझे डेवलप होना पड़ेगा, तो मुझे चेंज होना पड़ेगा। टफ कंपटीशन फ्रॉम दी ताइवान एंड द साउथ कोरिया। देखो, ये दो कंट्रीज़ इन इन टाइप की चीज़ों में मशीनरीज के अंदर बहुत अच्छी है। ठीक है, अब इंडिया जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आती है इंजीनियरिंग गुड्स, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, तो इनको इन दोनों से बहुत टफ कंपटीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पहले ही बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट करके बैठे हैं ये लोग। अगर इंडिया को आना है तो उनका मार्केट काटना पड़ेगा, काटने के लिए इंडिया को कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, चाइना विद मैसिव इंडक्शन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। हमें पता ही है चाइना बहुत मास प्रोडक्शन करता है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसकी चीज़ें आपको सस्ते में अवेलेबल भी हो जाती हैं। ठीक है, तो चाइना का क्या खासियत है कि जैसे टाइम टू टाइम बदलता रहता है तो ये नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करता है, और इसके कारण इसको क्या बेनिफिट मिलता है, इसकी डिमांड कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो हमें इससे भी टफ कंपटीशन लेना था। फंडामेंटल चेंजेस इन अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैकेनिज्म्स एंड न्यू रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूट। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमें पता है गाड़ी चलती है पेट्रोल से। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइमों में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि गाड़ी चल रही है पानी से। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें ये हो रही है। क्या है, हमने एक फंडामेंटल बनाया कि गाड़ी को चलाने के लिए हमें चाहिए पेट्रोल। ठीक है, एक बेसिक रॉ मटेरियल है, लेकिन हमने इस रॉ मटेरियल को चेंज करा। मैंने बोला कोई मशीनरी बनाई, मैंने कोई ऐसा पार्ट यूज़ किया। ठीक है, उसकी जगह मैं कोई और सब्स्टिट्यूट लगा सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, जो कि मुझे सेम टाइप की चीज़ दे। ठीक है, और मुझे कम कॉस्टली पड़े, तो मुझे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स को भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि सबको पता है देखो पेट्रोल महंगा है एक तरीके से चीज़। अगर कोई मैं ऐसी इनोवेशन कर सकता हूँ जिसके कारण मुझे पेट्रोल का यूज़ ना पड़े, मुझे पानी पड़े, क्योंकि पानी आसानी से मिल जाता है उसके कंपैरिजन में, पेट्रोल के कंपैरिजन में, और सस्ता भी होता है, एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये चीप है, इजीली अवेलेबल है, और पेट्रोल का क्या है कि कुछ टाइम बाद जाकर ये ख़त्म हो जाता है और उसको बहुत बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी को प्यूरीफाई करो फिर वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के हम जो फंडामेंटल चलते आ रहे हैं ना, कि भाई इसमें यही चीज़ लगेगी, हमें इसको बनाने के अंदर ये चीज़ लगेगी, इसको बदल के अगर कुछ सब्स्टिट्यूट निकल सकता है तो उसको निकालो, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, इफेक्टिव हो, एफिशिएंसी के साथ काम हो। ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। देखो, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ की हमारे पास एडिक्वेट होना चाहिए। देखो, हमारे इंडिया में बहुत कमी है इन चीज़ों की, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ की कम है।
अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है तो वो इजीली सर्वाइव कर जाती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही इतनी सारी पावरफुल मशीन्स हैं, ठीक है, डेवलप्ड मशीन्स है, लेकिन इंडिया के पास ऐसी नहीं है। तो इंडिया को सर्वाइव करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इंडिया को टाइम टू टाइम अडाप्ट करते रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब ये नहीं कि अगर मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया लेकिन मुझे कोई नई मशीन आई है तो मुझे उसको लेना पड़ेगा, चाहे वो 50 करोड़ की हो, ठीक है। आउटडेटेड मेथड्स ऑफ वर्किंग। अब मशीन का इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई नई मशीन लगाई, ठीक है, ये भी है मतलब, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड होती है। अगर कोई बंदा, या मैं कह रहा हूँ मेरा मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, अगर वो मेरा मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है तो सही है। अगर उल्टा फुल्टा हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम करेगा, वो बाद में क्रिएट करेगा, क्योंकि अल्टीमेट उससे जो मेरी प्रोडक्शन होगी वो लेस होगी। अब हमें टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अब कोई आपने ऐसा बंदा ले लिया टेक्निकल के अंदर, फील्ड के अंदर, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए भी अच्छे बंदे चाहिए, टेक्निकल बंदे चाहिए, ठीक है, उनको पता हो, उसका ABCD तो पता हो मशीन्स का। स्मॉलर साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब इसमें ये बोला है कि ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े स्तर पे बनाओ। अब अगर छोटे छोटे स्तर पे भी हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री यूनिट्स हो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो तो बहुत बेनिफिट करेगा। अब मुझे पता है कि जैसे कि मैं सिंपल से बोलूँगा, एक चीज़ को बनाने के लिए, एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए इतनी इतनी जगह चाहिए होगी, ठीक है। आप इतनी बड़ी जगह नहीं लो, आप छोटी छोटी यूनिट्स खोलो, ठीक है, अलग अलग जगह पे छोटी छोटी यूनिट्स खोलो। आप वो छोटी छोटी यूनिट्स खोलोगे, उसमें से भी तो प्रोडक्शन होगा। अल्टीमेट वो प्रोडक्शन एक जो बड़ी है ना उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कहने का सिंपल सा मतलब है, ये नहीं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी खोलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आप छोटी छोटी भी खोल सकते हो। लैक ऑफ एक्सपोर्ट कल्चर। अब हमारे देश में क्या है, जो मिल जाए वो सही है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बाहर बेचना है, ठीक है, इंडिया में बिक जाता सही है, लेकिन एक जो होती है ना माइंड सेट होता है लोगों का कि यार ये चीज़ें मैं इतनी बनाऊंगा, अगर मेरी इंडिया में डिमांड अच्छी हो रही है तो मैं उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करूंगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, ठीक है। वो अपना ये प्रॉफिट सोचता है, इससे क्या होता है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता है, ठीक है, इंडिया का नाम बनता है बाहर के मार्केट्स में। तो ये सब चीज़ें देखने की है। हमें अपना कल्चर सुधारना पड़ेगा कि भैया चलो अपने देश में तो बेचो ही बेचो, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट हो गया पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड। ये नहीं कि सिर्फ आप इंडिया में ही बेचो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हो आप। और जितना ज़्यादा आपका बिजनेस फैलेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आना होगा, उतना आपका मार्केट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें सुधारनी चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ 9 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।